उदयपुर शहर के 2 युवा ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना संक्रमित लोगों को खाना पहुंचाने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वीडियो में, मैं बात कर रहा हूं उदयपुर के फरीद हुसैन और तौसिफ जर्मनवाला। इन दोनों ने अभी कुछ दिन पहले ही फूड ड्राइव स्टार्ट की है, जो कि स्पेशली जो लोग हैं होम आइसोलेशन के अंदर हैं और जो सारा साजो सामान और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने के बाद भी खाना प्रिपेयर करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के घर पे, उनके डोर स्टेप्स पे खाना पहुंचा रहे हैं। आइए बात करते हैं इन दोनों से कि ये इनिशिएटिव कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या सोच रही, क्या इंस्पिरेशन। तो आपका वेलकम है चैनल पे और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और बस मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने स्टार्ट किया, क्या थॉट था? सबसे पहले फरीद भाई आप बताएं। थॉट एक्चुअल में इसका ऐसा था कि फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप चलता है, फूडीज़ हैं हम। वहाँ पर हम तरह तरह के डिशेस, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तो वहाँ पर काफ़ी सारी मतलब रोज़ खाने पीने से रिलेटेड सारी पोस्ट वहाँ पर आती है। जैसा कि ग्रुप का नाम है कि फूडीज़ हैं हम, यानी हम हैं ट्रू फूडीज़। और हमारा मोटो इस ग्रुप का यही मोटो है कि हम अच्छा खाएंगे और अच्छा खिलाएंगे, चाहे वो ज़रूरतमंद हो या और कोई भी। तो बस वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हमने की कि इस दौर में अभी मतलब सारे संसाधन सभी के पास में सभी हैं, यानी बहुत से ऐसे हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली पॉजिटिव है या उनको क्वारंटाइन कर रखा है तो खाना पीना ना तो वो किचन में जा सकते हैं ना और कुछ। तो बस यही हमने एक शुरुआत की और वहाँ से स्टार्टिंग में तोसी भाई अपनों ने कितने लिए थे पैकेट्स? फर्स्ट डे तो था शुरुआत में, पहले दिन तो जब शुरुआत की थी, जिस दिन फ्लायर ऑन किया था, सोशल मीडिया पे डाला था, तो फर्स्ट डे आई थिंक शायद 25 या 30 पैकेट हुए थे, दोनों लंच और डिनर मिला के। कुछ थोड़ी परेशानी भी थी क्योंकि नए नए थे और पता भी नहीं था कि कैसे शुरू करना है। 2 ही जने थे, आज भी 2 ही जने हैं, बट हमारे पास वॉलंटियर्स हैं अब जो हमसे जुड़े हैं। तो शुरुआत में 1-2 दिन थोड़ी परेशानी आई। सोशल मीडिया पे फिर हमने प्रॉपर्ली उसे डाला और आज के तारीख में इंशाल्लाह मतलब अल्लाह का करम है कि दिन के 150 से 180 से 200 पैकेट रोज़ होते हैं। आपने खुद ने भी देखा होगा, अभी हम जस्ट ये लंच डिलीवर करके आए हैं और अभी डिनर की तैयारियां वापस अंदर शुरू हो ही चुकी हैं। तो आज के टाइम पे मतलब हम लोग आराम से 200 से 250 जनों का खाना घर पे पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिल रहा है वो ऐसे मिलता है कि पहले हम जिन्हें खाना दे रहे थे, हमने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 5 दिन दिया, अब जब वो रिकवर होते हैं हमें फ़ोन करते हैं कि नाउ वी डोंट नीड द फूड और आप हमारी तरफ से जो हमें खाना आ रहा था वो किसी और को काम आएगा। तो वो जो खुशी है कि हमारा खाना खा के या हमारी एक छोटी सी कोशिश से कोई इस चीज़ से उभर पाया है और इस चीज़ को कोप कर पाया है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आप समझिए। बाकी तो फरीद भाई को रोज़ फ़ोन आते ही हैं, मोंटो भाई के पास मतलब जितने फ़ोन दिन के दुआ के लिए आते होंगे मेरे ख्याल से उतने ऑर्डर के भी नहीं आते होंगे। फरीद भाई, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और स्पेशली रमज़ान के महीने में आप दोनों लोग लगे हुए हैं सवाब के लिए, लेकिन घर वालों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि दे आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। तो जब घर वालों को फर्स्ट बार ये पता लगा कि आप ऐसे लोगों को सर्व करने वाले हो, तो क्या रिएक्शन? एक्चुअल में देखा जाए तो पहली बार जब मेरे पापा को ये सारी बात मालूम चली तो पापा ने थोड़ा सा गुस्सा किया। पहले दिन तो गुस्सा किया उन्होंने कि नहीं तू आ जा। बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम डूंगरपुर, मैं डूंगरपुर से हूँ और यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, फैमिली वगैरह सब डूंगरपुर है। तो जब मैं था तो पापा ने कहा तू यहाँ पर आ जा, डूंगरपुर आ जा वापस। फिर मैंने पापा को समझाया, 1 दिन मतलब ऐसा हुआ। दूसरे दिन पापा ने फिर फ़ोन करके और मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कहीं हमारी पोस्ट देखी और सोशल मीडिया पे हैं तो उन्होंने शाबाशी दी और फिर पापा ने हमारा हौसला बढ़ाया कि नहीं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो और करते रहो, तुम हमारी दुआएं तुम्हारे साथ में हैं और बस आप करते रहो। आपने जैसे फैमिली की बात कही तो हम लोग शाम को मेरे घर जाते हैं, तो शुरुआत में हमें भी थोड़ा डर लगा था क्योंकि घर पे पापा मम्मी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो हमने भी काफ़ी प्रिकॉशंस लिए और आज
यही बात है कि उन्होंने हमें, हम अगर थकते हैं तो वो हमें धक्का देते हैं, वो हमारा मोटिवेशन है, वो हमारा मोटिव रुकना नहीं है कि तुमने जो ये रुकना नहीं है। तुमने जो ये पहल की है, अब अगर तुम रुके तो प्लीज़ डोंट कम टू होम। मतलब वो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की जिम्मेदारी ले ली आप लोगों ने, क्योंकि वो लोग आपका रोज़ इंतज़ार करते हैं कि इस टाइम पे पर्टिकुलरली ये लोग दोनों लोग आएंगे और खाना दे के जाएंगे, तो एक तरीके की जिम्मेदारी हो गई। तो अगर अब मैं बात करूं आपकी फूडीज़ ग्रुप की, जैसे कि आपने बताया कि आपने स्टार्ट जो किया था, आप फरीद भाई उसके अंदर एडमिन हैं, आप मॉडरेटर हैं, तो वो फूडीज़ बेसिकली किस थॉट के साथ स्टार्ट किया था? ये जो ग्रुप था ये लॉकडाउन की ईजाद था। ये लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, इस ग्रुप को मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी अब होगा, अब होगा, फर्स्ट एनिवर्सरी हमारे ग्रुप की अभी आएगी। तो उस ग्रुप की शुरुआत मैंने की थी लास्ट ईयर लॉकडाउन में की थी, जून या मई में शायद है कि उसको मैंने शुरू किया था। तो उसका मोटो यही था कि वहाँ पर उस ग्रुप में, मतलब उदयपुर से जितने भी जो रेस्टोरेंट्स वाले जिनका बिजनेस बिल्कुल पूरी तरीके से लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुका था, तो हमारा ये था कि हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें, बूस्ट करें, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ आते हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलेगी, लाइक दाल बाटी कहाँ अच्छी मिलेगी, या और कुछ पनीर का अगर कुछ है ऐसा, या आइसक्रीम कहाँ कौन सी अच्छी मिलेगी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती। अकेले मैंने शुरुआत की, मेरे साथ में जुड़े गजाला शेख, सोफिया आबिद, इसके बाद में रुचि मटवानी, ये तीनों का मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। यानी शुरुआत मैंने की थी, लेकिन मेरे बाद में इन तीनों ने काफ़ी अच्छा, फिर बाद में आए तौसीफ साहब, और ये बिल्कुल कहते हैं ना वो करण अर्जुन वाला हिसाब किताब तो बस, और ये चलता रहा। तो बेसिकली आपके ग्रुप में, आप दोनों के ग्रुप में जो अच्छी अच्छी डिशेस हैं, माउथ वाटरिंग फूड आइटम्स हैं, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं और उसके बारे में डिशेस वगैरह शेयर होती है, उसकी रेसिपी शेयर होती है। सोहेल भाई, इसकी जो शुरुआत हुई थी बेसिकली, ये मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताता हूँ कि हम लोगों ने जैसे रमज़ान शुरू हुआ तो उस ग्रुप में इफ्तारी के फ़ोटोज़ और ये डालने शुरू किए। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग शाम को जब ऐसे फ्री होके और फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मोंडो भाई ने मुझे कहा कि हम लोग तो, खुदा का रहम है अपने ऊपर, करम है बहुत बड़ा कि हम लोग तो सक्षम हैं और वी आर गुड टू डू। तो हम लोग तो रोज़ ये इफ्तारी अच्छे से करते हैं, सब कुछ हमारा अच्छे से हो रहा है, बट यही सोच अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे घर वाले हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे परेशान होंगे, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। मानिए कि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, इट वाज जस्ट वन कॉल, एक फ़ोन था वो, और एक फ़ोन से ये उसी दिन रात को डिसाइड हो गया था। एक दिन लगा हमें छोटी मोटी जो तैयारियाँ करनी थी, और हमने बिना सोचे समझे, हमने कुछ नहीं सोचा था कि हम शायद यहाँ तक भी पहुँचेंगे या इतने दिन भी हम सर्वाइव करेंगे, बट हमने यही सोचा कि जितना बन पड़ेगा दोनों से एक बार शुरू करेंगे। और आप समझिए कि हमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप ये समझिए, ये बहुत शुरुआत में काफ़ी टफ भी रहा, उस पे आने वाला था कि शुरुआत पे काफ़ी स्टार्ट किया बेसिकली, क्योंकि सिचुएशन भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कर्फ्यू में हैं हम लोग, सब तरफ एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड। उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपने इतनी हार्श सिचुएशन में ये चीज़ स्टार्ट की, और कितने तरीके के चैलेंजेस आप लोग अभी भी फेस कर रहे हो, और इनिशियली किस तरीके के चैलेंजेस आए? स्टार्टिंग में हमको शायद 1 या 2 दिन थोड़ी सी दिक्कत आई थी। 1 या 2 दिन दिक्कत आई थी, हाँ, जिसमें बाकी हमारे पास जो परमिशंस नहीं थी, और हम, आप समझ रहे हैं ना, उस टाइम पे हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ नहीं उतरे थे। तो इवेंचुअली हमारे ही ग्रुप के फ्रेंड्स ने, हमारे ही जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ और ये हैं, उन्होंने हमें दूसरी तरह से सपोर्ट किया, और हमारी सारी परमिशंस भी हो गई। फिर हमने होम डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया, और होम डिलीवरी जब हमने करनी शुरू करी तो आप समझिए कि द होल वर्ल्ड टर्न्ड अराउंड। जहाँ हम 20 कर रहे थे वो 50 हो गई, 50 से 100 हो गई। तो हमें भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बूस्ट मिला। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी मैं मिलवाऊंगा आपको, हमारा एक फ्रेंड है जो अंदर है, अभी तैयारी कर रहा है, और एक आज हमारी जो फ्रेंड है उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो शी डिडंट कम, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और आज हमारी एक छोटी सी टीम है जो आराम से काम कर रही है, और आज आपके सामने बैठे हैं हम लोग। बस ये देखिए। ये बताइए कि लोगों ने कैसे अप्रोच किया? सोशल मीडिया हैंडल पे ही अप्रोच किया, या सोशल मीडिया से ही अप्रोच किया।
सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैंने मेरे ग्रुप में फूडीज़ हम में पोस्ट डाली थी, और जितने भी जो मेरे जो खास जो थे, एक तो हम सब मॉडरेटर्स, उन सबको बोला कि ये पोस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरीज़, इंस्टा स्टोरीज़, वहाँ पे आप लोग डालें, शेयर करें। तो वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आना शुरू बेसिकली लोगों को ये भी कंफ्यूजन था शुरुआत में कि हम लोग किस तरीके का खाना भिजवाएंगे। खाना देंगे। तो जैसा कि आप बताना चाहूँगा कि जैसा मेरा नाम है फरीद और तौसीफ, तो लोगों को ये लगा था कि शायद है कि नॉनवेज मील होगा। ओके, सबसे एक मुस्लिम गाय। तो सबसे पहली चीज़ तो 1 या 2 दिन तो शायद इसीलिए अपने पास में हमारे पास काफ़ी सारे बुकिंग्स नहीं आई थी, हमारे पास काफ़ी सारे कंफर्मेशन कॉल्स आए थे कि आप एक तो जेन्युइन है, फिर दूसरा आप खाना किस तरीके का पहुंचा रहे हैं। हमें अभी भी आते हैं ये कॉल्स, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने हमारे फ्लायर्स में चेंज किया, हमारे वर्कआउट में चेंज किया, प्योर वेज का डलवाया है। एंड जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा जो किचन है उसमें जिस दिन से हमने ये काम शुरू किया है, नॉन वेज कंप्लीट आया ही नहीं है। मतलब हमारे अगर हम दोनों जने आपको बताना चाहेंगे तो प्रॉब्ली हम दोनों ने भी मुश्किल से कहीं बाहर जाके कहीं कुछ खाया होगा, हमने नॉनवेज नहीं खाया है इतने दिनों से। That is the dedication, yeah. See, people, both of them are doing so much for you. Guys, अब मुझे आप बताएं कि और जिस पॉइंट पे हम थे कि फनी कॉल्स, तो वो आप बताइए। मोटू भाई बताएं। तौसीफ साहब के पास में फ़ोन आता है, कहाँ से आया, किसका आया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने इनसे पूछा कि क्या आप हमें नॉनवेज डिश दे सकते हैं क्या। नॉनवेज में भी शायद कुछ स्पेशल था, फिश, और फिश का नाम भी कुछ बताया था कि ये वाली फ़िश ही हमको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो हमने उनसे पूछा कि आप उस डॉक्टर का मुझे नाम बता दीजिए, हम एक बार पूछ लेते हैं कि नहीं, वो प्रोटीन रिच डाइट की बात कर रहे हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि आप ये वाली फ़िश खाइए तो उससे आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। फिर तौसीफ साहब ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाएंगे तो ही आपको बॉडी को प्रोटीन मिलेगा और आप जल्दी रिकवर होंगे। प्रोटीन रिच डाइट काफ़ी सारी होती हैं, जैसा कि हमारे साथ में एक डॉक्टर है, डॉक्टर तरुणा पुजारी। हाँ जी, तो वो हमको सारा बताती हैं कि मोटो सर इस तरीके से आप ये सारा कीजिए। तो मतलब ऐसा भी होता है कि लोग काफ़ी डिमांडिंग भी हमारे साथ में हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से उनसे बिल्कुल बात करके। The way I want to say that where people are involved in playing games on the mobile phones of your age especially, so in that period of time you guys are taken everything seriously and आप ये समझिए, ये सब ऊपर वाला करवा रहा है। ये सब ऊपर वाला करवा रहा है। मैं और मोंटो भाई, हम जो 2 जने, हम सिर्फ एक जरिया हैं। आप शेयर करना चाहेंगे जो वाकई में जिसने आपको टच किया हो? काफ़ी सारी एक ही स्टोरी थी लूँगा उनका। वो खुद कोविड पेशेंट थी और प्रेग्नेंट लेडी थी वो। तो ये सब मुझे बाद में जब न्यूज़ उनका जब हुआ तब मुझे मालूम चला। तो उनका मेरे पास में कॉल आया कि मोंटो जी, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और फैमिली जो है, मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड और 2 बच्चे हैं, देवर थे शायद उनके, तो आप वहाँ खाना पहुँचा सकते हैं? उनका बिल्कुल पहुँचा देंगे। तो अपन 3 बार मेरी उनसे बात हुई है फ़ोन पे, और 3 दिन तक हमने वहाँ पर खाना पहुँचाया। उसके बाद जब पर्सनली हम लोग मिले हैं, उनसे नहीं मिले, जो पेशेंट थे पेशेंट से नहीं मिले, पेशेंट से नहीं, उनके टेलीफोनिक उनसे हमारी बात हुई। जो पेशेंट थे उनसे हमारी तकरीबन 3 दिन तक मेरे पास में डेली कॉल्स आए और बात हुई। चौथे दिन जब उनका कॉल नहीं आया तो मैंने आगे रह के उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर वापस दोबारा दूसरे दिन फिर मैंने कॉल लगाया लंच के टाइम पर। वैसे मैं किसी को लगाता नहीं हूँ फ़ोन, लेकिन उनको मैंने लगाया कि मैम से एक बार पूछ लेते हैं कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो। तो फिर उनको मैंने फ़ोन लगाया, तब भी उनका स्विच ऑफ। और नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे एक वायरल पोस्ट भी था, और आज शायद उनकी ऑबिचुरीज इन द, हाँ, तो उनकी न्यूज़ पे 3 दिन हो गए शायद उनकी डेथ हुई। ये तो एक है। हमने डे 1 से ही, मतलब जब से हमने डिलीवरीज करना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड मीटिंग पीपल हु आर लाइक पॉजिटिव, तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो लाइफ चेंजिंग है। और ये मजाक का टाइम नहीं, आप किसी के भी लिए, जो अगर ऐसे कोई व्यूअर्स हैं आपके, या ऐसा कोई अगर ये देख रहा है तो समझता है कि दिस इज़ प्रॉब्ली फेक, और दिस इज़ प्रॉब्ली कि ऐसा है कि ये कुछ है ही नहीं, देयर इज़ रूमर है या कुछ नहीं है,
तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि एक दिन आप प्लीज़ हमारे साथ गाड़ी में बैठ के आइए, हम आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाएंगे, शायद आप दूसरे दिन से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। ये डराने वाली बात नहीं है, बट वी वांट पीपल हु आर, जो परेशान है, वी वांट देम टू बी पॉजिटिव, बट जो परेशान नहीं है, जो घर में हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम्स आर रियली बैड। मोंटू भाई ने तो बताया कि वो अपना एक छोटा सा किचन जो है क्लाउड किचन यहीं से चलाते हैं उदयपुर से। बिसाइड्स बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर ड्राइव, आप किस चीज़ में डील करते हैं? मेरा बिज़नेस है प्लास्टिक बॉटल्स और जार्स मैन्युफैक्चरिंग का, और फैक्ट्री है अभी तो टोटली वी आर सप्लाइंग टू सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश और यही सारा काम हो रहा है। लोगों का जो फेसबुक पेज है फूडीज़ हैं हम, हो सकता है फेसबुक ग्रुप जो है फूडीज़ हैं हम, हो सकता है कि अब जिस तरीके से दोनों काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो और भी फेक ग्रुप्स बन जाएं और आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें। तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप इन दोनों नंबर्स पे ही कॉल करें। अदरवाइज़ अगर आपको कोई आगे से अप्रोच करता है इनके फेसबुक ग्रुप के नाम से, तो आप उनको एंटरटेन ना करें। मतलब आपकी कोई भी सच कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप हम दोनों जने वी आर ऑलवेज अवेलेबल। क्योंकि ऐसे कॉल्स भी हमारे पास में आए हैं, जैसा कि अभी हमने बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर रखी है कि हमने किसी से कोई डोनेशन हम नहीं ले रहे हैं। ये जो काम जो चल रहा है, हम दो हैं, हमारे साथ में कुछ 5-7 हमारे ग्रुप मेंबर्स ही हैं जो इस चीज़ में हमारे साथ में आए। शागिर्द है हमारा जो जाहिद, इसको मैं लेने के लिए चाहता हूँ, हेल्पर है हमारा, मतलब काफ़ी हेल्प करता है हमारी। मतलब ही इज लाइक वन बैकबोन ऑफ आवर। बिल्कुल हमारी आपने जो काम हम करने की सोचें और सोसाइटी के लिए करें, उसके लिए हम लोगों को हैसियत की ज़रूरत नहीं होती, हम लोगों को सोच और नीयत की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कुछ सोच के साथ तौसीफ और मोंटू भाई इस ड्राइव को चला रहे हैं, और आगे भी उनका कहना है कि अभी तक तो उन्होंने कोई फाइनेंशियल हेल्प किसी से ली नहीं है, और आगे भी जब तक हो सकेगा वो किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प लिए बिना ही लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो जो नंबर मैंने फ्लैश किए हैं स्क्रीन पर, आप मोंटू भाई और तौसीफ भाई को उस पर अप्रोच कर सकते हैं।